साहब उनसे हटे तो जनाब वाला सीधे बड़े पीर साहब के पास पहुंच गए, गौसे आजम के पास, और गौसे आजम से जाके कहने लगे आका मुझे सफर करना बड़ा जरूरी है, अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो जनाब फरमा। कहने लगे शेख हम तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मत जाओ सफर में मारे जाओगे। गौसे आजम ने आंखें बंद की, बड़े पीर ने, रोशन जमीन ने, मुस्तफा की मीटिंगों के बॉस ने, हेड ने, आज भी मेरे गौसे आजम की अध्यक्षता में मुस्तफा जान रहमत के गुलामों की रोजाना असर के टाइम मीटिंग होती है। आज भी वो अध्यक्ष है। गौसे आजम किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है, जिन्नों का शेख है वो, इंसानों का शेख है वो, बास फरिश्तों का भी शेख है वो, मेरा गौसे आजम जनाबे वाला अल्लाह की इज्जत की कसम इरशाद फरमाता, आंखें बंद की और आंखें खोल के कहता है तू चला जा सफर में और तेरा कोई कुछ बिगाड़ ना सकेगा। एक साहब कह रहे हत्या हो जाएगी और गौसे आजम कह रहे तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हजरत मोहतरम सब थे और अपनी अपनी फरियादें लेके आते थे अल्लाह वालों के दरबार में। शिर्क और बिदात के फतवे तो आज लगते हैं और जनाबे वाला ये अल्लाह वालों पे ही लगते हैं या मुस्तफा जान रहमत की अजमत पे ही लगते हैं। तवज्जो इधर रखना। आप जनाबे वाला शायद ये सुनना चाहते हो कि फिर क्या हुआ, तो 1 मिनट में सुन लो ताकि बात आगे बढ़ाऊं। जनाब वो चले गए, सफर में चले गए, जो करना था वो उन्होंने काम निपटा लिया। काम निपटा के वापस आ रहे थे, पैसों की थैलियां कहीं भूल गए, किसी पेड़ के नीचे लेट गए, गहरी नींद आ गई। नींद आई तो जनाब वाला उसी नींद में बड़ा अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में डाकू आए, डाकुओं ने घेर लिया, घेर के जनाब सारा सामान लूट लिया, फिर इन्हें जान से मार भी दिया। हजरत जब इस तरह का ख्वाब कोई आदमी देखता बड़ा डर जाता है, अचानक आंख खुल जाती है, चारों तरफ देखता है। ऐसे ही इनके साथ भी कैफियत थी, चारों तरफ देखा कोई डाकू नहीं है और कुछ भी नहीं है और मैं ठीक ठाक हूँ। जल्दी से उठे, बोले पैसों की थैली, बोले वहां रह गई, जल्दी से पैसों की थैली लाओ। सीधे तेजी से बगदाद पहुंचे, शेख अम्माद के पास आए, सरकार मैं आ गया हूँ। इरशाद फरमाया जल्दी से बड़े पीर के पास जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। जल्दी से बड़े पीर साहब के पास जाओ, जब से तुम गए हो। वाह क्या बात है, वाह। 72 बार गौसे आजम अल्लाह से गुजारिश अर्ज कर चुके हैं, मौला उसकी तकदीर को, इस तकदीर को मौला ख्वाब में बदल दे। जिंदाबाद, ख्वाब में बदल दे मौला, ख्वाब में बदल दे। और गौसे आजम की दुआओं से अल्लाह ने तेरे उस केस को, तेरे उस इंसिडेंट को और तेरे उस वाक़े को ख्वाब का वाक़या बना दिया। हजरत मोहतरम लोग आते थे और जनाबे वाला वो अपनी बिपता, अपनी फरियादें अल्लाह वालों के पास रखा करते थे। आज जनाब इन देवबंदियों जाहिलों ने, मुस्तफा जान रहमत के इन बागियों ने, इन सरकशों गद्दारों ने इन अल्लाह वालों को भी नहीं छोड़ा। हजरत मोहतरम शिर्क है, बिदात है। अबे जालिम, अगर दुनिया के मंत्री से मांगना शिर्क है तो इनसे भी मत मांग, मगर अगर तू दुनिया के मंत्रियों से मांगता है कभी खरंजे कभी रोड और वहां शिर्क और बिदात का फतवा नहीं है तो यहाँ फतवा लगाने का हक तुझे किसने दिया है? हर अल्लाह वाले का निजाम जना हर अल्लाह वाले के पास पहुंचे। ये दिल्ली चलो, तुम किताब पढ़ के देख लो, हजरत निजामुद्दीन औलिया मामूली किसी हस्ती का नाम नहीं है। साक़े अर्श पे शेखुल मशाइख और सुल्तानुल मशाइख लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। थोड़ा सा और सुना ले, सुभान अल्लाह, और जोर से थोड़ा और सुना ले। दिल्ली की जनाबे वाला जनता, जिसमें मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी है, बिलीवर डिसबिलीवर सब हैं, आगे खड़े हो गए। सरकार बहुत टाइम गुजर गया, बारिश नहीं हो रही, आका कुछ करें सरकार, आका रहम फरमाए, करम फरमाने। अब इनके पास आते क्यों? क्योंकि इनकी चलती है वहां, बेशक मंत्रियों की हाई कमान में ही चलती है, तुम्हारी थोड़ी सुनेंगे लखनऊ वाले। है बल्कि अगर तुम डायरेक्ट पहुंच गए तो हो सकता अंदर चले जाओ कि कोई पागल आ गया, इसे पकड़ो। ये डायरेक्ट वाले ऐसे ही पकड़े जाएंगे। अंदर करो इन्हें, सबको अंदर करो, इनकी भर्ती करो, इन सब की भर्ती हो जाएगी जनाब वाला। तो मैं ये कहता हूँ, ये चूंकि मुकर्रब है, उनके करीबी हैं, इनसे कह दिया आके। अब कह रहे हैं सरकार एक जमाना हो गया बारिश नहीं हो रही, हुजूर कुछ फरमा दे, सरकार कर दे। कभी मुंह देख के फैसले नहीं करते,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न कास्ट पूछे, न धर्म पूछे, न इज़्म पूछे, न नजरिया पूछे, न चेहरा देखें, न ये देखें कि ये क्या लगा है, ये क्या खड़ा है। तवज्जो है, ये क्या खड़ा है, ये क्या पड़ा, कुछ नहीं देखते, कुछ भी नहीं। ये निजाम है अल्लाह वालों। ये तो दुनिया की झूठी जमहूरियतें और झूठी पार्टियां हैं, जहां चेहरे देखे जाते हैं, जहां कुर्ते पैजामे दे लोग कहते हैं कुर्ते पैजामों से ही हम समझ में आ जाता है जनाब वाला, कुर्ते पैजामे से ही समझ में आ जाता है। अब जनाब वाला जहां लिबास देखे जाए, ये दुनिया की झूठी जमहूरियतें हैं, जहां चेहरे देखे जाए और जनाब वाला नामों से चालान हो जाए, ये दुनिया की झूठी जमहूरियतें हैं। और ये अल्लाह वालों के दरबार है, सबका साथ सबका विकास, एक अकेला मिशन और मोटो है इनका। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो आता है जनाब वाला वो आ गए डिसबिलीवर में, बिलीवर में ये सब आ गए। हुजूर बारिश नहीं हो रही, सरकार रोने लगे क्योंकि ये महापुरुष है, महापुरुष अपने लिए नहीं जीते। वो जनाब वाला दुनिया की तकलीफ में बड़े दुखी हो जाते हैं, रोने लगे, आंखों में आंसू। अंदर गए और अंदर से एक काला कपड़ा उठा के लाए, सबके सामने, जनता के सामने चौराहे पे बिछा दिया और रो के हाथ उठा के अपने रब से बोले, ए मेरे मौला, ये मेरी मां का दोपट्टा है अल्लाह, ये उस औरत का आंचल है खुदाया जिस औरत ने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। सुभान अल्लाह। ये उस औरत का पर्दा है मौला जो कभी किसी गैर महरम के सामने बेपर्दा नहीं हुई। ए मेरे मौला, आज उस औरत को आंचल का वास्ता, उसके पर्दे का वास्ता, दिल्ली वासियों पे रहमतों की बारिश नाजिल फरमा दे। हिस्ट्री पढ़ के देख लो चमरुए वालों, खुदा की कसम अभी जुमला पूरा भी न हुआ था कि चारों तरफ से बादलों की फौजें इकट्ठी हुई, अचानक उमड़ पड़ी बादलों की फौजें, और देखते ही देखते बादलों के ऐसा लगा जैसे मशकीजों के मुंह फट गए हों, ऐसा लगा जैसे बादल टूट पड़े हों और फट पड़े हों। इतनी बारिश, इतनी बारिश, ऐसी मूसलाधार बारिश, ऐसी मूसलाधार बारिश कि मिनटों सेकंडों में पूरा दिल्ली जलमग्न हुआ। इधर दिल्ली जलमग्न हुआ, उधर सैकड़ों लोग निजामुद्दीन औलिया के कदमों पे बिछे थे और कह रहे थे, ओ दिल्ली के निजामुद्दीन, जब तेरी माँ के पर्दे की शान ऐसी है तो करबला के हुसैन की अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोश इस्लाम फरमाइए। जरा जनाबे वाला, कितने लोग थे जिन्होंने जनाब अपने कुफ्र से तौबा की, कितने लोग थे जिन्होंने निफाक से तौबा की, कितने लोग थे जो जनाबे वाला जहन्नम के रास्ते से हटे और सीधा रूट डाइवर्ट करके जन्नत के रास्ते पे पहुंच गए। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह वाले हैं।